नैना देवी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावक कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, कथा सुनाते हैं। हम नैना देवी की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हो, हम बताते हैं। ब्रह्मादि के मानस पुत्र है दक्ष प्रजापति। इनकी धर्म पत्नी तो हुई है वीरणी और प्रसूति। दोनों ही पत्नियों से हुई है 84 कन्याएं। अपनी सब कन्याओं का ये विवाह रचाते जाए। माता सती भी दक्ष प्रजापति की ही है कन्या, जिन्होंने अपनी मर्जी से वर भोलेनाथ चुना। भोलेनाथ के तंग सती का ब्याह रचाए हैं, किंतु भोलेनाथ दक्ष को पसंद आए हैं। पर पुत्री की बात को भी वो टाल न पाते हैं, कौन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी बतलाते हम बताते हैं। भोलेनाथ के संग सती की फिर है हुई विदाई। बाकी की कन्याएं भी सब इनकी गई ब्याही। माता सती और भोलेनाथ तो आते हैं कैलाश। कैलाश ही इन कहे इसलिए इनका नहीं निवास। राजा दक्ष ने एक बार बड़ा यज्ञ कराया है, भोलेनाथ को पर उसने तो नहीं बुलाया है। माता सती को पता लगा के पिता ने यज्ञ कराया। ना जाने क्यों संदेशा ना हमको है भिजवाया है। उत्सव हो घर में कोई तो सबको बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ऐसी हुई स्थापना इनकी बतलाते हैं, कथा बताते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ देवन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ देवन। भोलेनाथ से माता सती ने आकर यही कहा, महायज्ञ का अनुष्ठान है मेरे पिता ने किया। सभी देवता उस यज्ञ में स्वामी आएंगी। आप चलो मेरे संग हम दोनों भी जाएंगे। माता सती से भोलेनाथ ने इतना ही कहा है, यज्ञ में आने का न्योता ना देवी हमें दिया है। बिना बुलाए किसी का बनना चाहिए ना मेहमान।
वरना घट ही जाता है उस व्यक्ति का सम्मान। बिना बुलाए किसी के घर में जो भी जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ऐसी होगी स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ दे बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ दे बन। बोली माता आती यज्ञ में सभी पधारे हैं, नहीं दिया संदेशा तो क्या पिता हमारे हैं। कहने लगे भोले के आपकी इच्छा है तो जाओ, लेकिन साथ में चलने के लिए हमको नहीं मनाओ। मेरे साथ चले भोले माता ये चाहती है, किंतु जब ना माने तो वो खुद आ जाती है। देखा उन्होंने सब देवों को उचित दिया स्थान, भोलेनाथ को न बुलवा कर उनका किया अपमान। यज्ञ के स्वामी भोलेनाथ ही माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कैसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते हैं, हम जहाँ गिरे सती के अंग, शक्ति पीठ दे बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ दे बन। माता सती से सहन हुआ ना भोले का अपमान। हवन कुंड में कूद के दे दी उन्होंने अपनी जान। कूद गई है हवन कुंड में जो भोले ने जाना। भोलेनाथ के क्रोध की कोई अब तो सीमा ना। फिर तो गरजते भोलेनाथ कैलाश से आए हैं, जल्दी सती को कंधे अपने लिया उठाए हैं। तीसरा नेत्र खोल दिया और लगे हैं तांडव करने। भोलेनाथ का क्रोध देख कर लगे सभी डरने। तांडव नृत्य से धरती और अंबर हिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। ऐसे हुई स्थापना इनकी बतलाते, कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ दे बन। जहाँ गिरे सती के अंग, वो शक्ति पीठ दे बन। वीरभद्र और काली का भोले ने किया निर्माण। बोले राजा दक्ष के हर लो तुम जा कर के प्राण। वीरभद्र ने राजा दक्ष को ऐसा दंड दिया, लेकर फरसा राजा दक्ष का शीश ही काट दिया। क्रोध शांत ना भोले का अब भी हो पाया है। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को फिर समझाया है। क्रोध शांत ना इनका हुआ तो प्रलय आ जाए। भोलेनाथ हो जाए शांत कुछ आप ही करो उपाय। श्री हरि फिर अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं, ऐसे हुई स्थापना इनकी ये बतलाते कथा सुनाते हैं। जो ही सुदर्शन विष्णु जी ने अपना चलाया है, लगी बिखरने टुकड़ों में माँ सती की काया है। पापा सती के अंग धरा पर जहाँ जहाँ गिरते, शक्तिपीठ के रूप में है माता के अंग उभरते। उन शक्ति पीठों में भक्तों है नैना देवी, कहते हैं यह गिर माता के दोनों नैना ही। नैना देवी इसीलिए इन्हें बोला जाता है, भक्तों का उद्धार करने को आई माता ने। लाखों भक्त आकर के इनको शीश झुकाते, पावन कथा सुनाते हैं, ऐसे हुई स्थापना इनकी बतलाते हम। हिमाचल प्रदेश में भक्तों है पावन स्थान, जिला बिलासपुर में पड़ता है नैना देवी धाम। भारत वर्ष में शक्तिपीठ ये जाना माना है, एक पीपल का वृक्ष यहाँ पर सदी पुराना है। गर्भगृह में मुख्य रूप से तीन है प्रतिमाएं, माता काली, नैना देवी और गणेश माए। एक प्राचीन गुफा भी है भक्तों मंदिर के पास, नैना